अगर आप भी जानना चाहते हैं बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन कैसे ले या फिर हाउ टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन इन बजाज फिनसर्व, सो दोस्तों आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए, जब मैंने अप्लाई किया 30,000 रुपए की सैलरी मैंने डाली थी और 6 लाख रुपए का लोन अप्रूवल आया था। सो आप समझ लीजिए, अगर आपकी सैलरी 20-25,000 रुपए के ऊपर है तो बहुत ही आसानी से आपको यहां पे लोन मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बजाज फिनसर्व अभी बहुत ही एग्रेसिवली लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए अगर आपका सिबिल स्कोर 685 या उसके ऊपर है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बजाज फिनसर्व में लोन अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन में 3 वेरिएंट्स के लोन प्रोवाइड करता है। अब वो कौन से हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर A to Z में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देखकर उन लोन एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई कर पाएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लोन से रिलेटेड जब भी कोई नया ऑफर आता है, कोई स्कीम आती है, कोई अपडेट आता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब दोस्तों, अगर आप भी बजाज फिनसर्व में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लोन अप टू 55 लाख रुपया, मतलब आपको बजाज फिनसर्व से 55 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बजाज फिनसर्व आपको 3 वेरिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो ये तीनों वेरिएंट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सी टर्म, उसके बाद में फ्लेक्सी हाइब्रिड और तीसरा है टर्म लोन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, फ्लेक्सी टर्म में क्या होता है, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन अप्रूवल मिलता है, लेकिन आपको पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, तो उस केस में आप 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और उसके ऊपर आपकी ईएमआई सेट की जाती है। और मान लीजिए आपको अचानक कहीं से पैसा आ गया, पूरा का पूरा पैसा चुकाकर आप लोन को कभी भी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी हाइब्रिड की, तो इसमें आपका जो ईएमआई अमाउंट होता है स्टार्टिंग के 2 साल कम होता है, उसके बाद में ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग के 2 साल आपकी जो ईएमआई होगी वो कम होगी, उसके बाद में ईएमआई का अमाउंट ज्यादा होगा। और मान लीजिए आपके पास अचानक पैसे आ जाते हैं तो इसके अंदर भी पैसे देकर आप लोन को कभी भी बंद कर सकते हैं। और तीसरा होता है टर्म लोन। ये एक नॉर्मल लोन जैसा होता है, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का अप्रूवल आया तो आपको पूरा का पूरा लोन लेना ही होगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो आपको टर्म लोन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लेक्सी टर्म में 15% है, फ्लेक्सी हाइब्रिड में 15% है। सो आपको टर्म लोन के साथ जाना चाहिए। फिर दोस्तों, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको लोन समरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना इंस्टॉलमेंट आने वाला है, कौन से टाइप का वेरिएंट है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंटर करना होगा कितना अमाउंट आपको लोन के लिए चाहिए। देखिए, आप डालने के लिए 50 लाख रुपए डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लोन आपको मिल ही जाएगा। आपका प्रोफाइल कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कितना लोन आपको मिलना चाहिए। अब 5 लाख एंटर करने के बाद में नीचे की तरफ देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपके सामने वापस से यही स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, ऊपर की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फीचर्स, एलिजिबिलिटी। तो चलिए इनके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 यूनिक वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद में नो पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस ऑन फ्लेक्सी लोन। तो स्टार्टिंग के जो 2 वेरिएंट मैंने आपको बताए थे उनके अंदर अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपको 55 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, अप्रूवल 5 मिनट में आपको मिल जाता है। अब मैं आपको लेके भी इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं। फिर देखिए, मनी इन योर अकाउंट इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। साथ ही यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी गारंटर और कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार का लोन लेने के लिए। अब अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 21 साल से 80 साल के बीच में होनी चाहिए, साथ ही आप एम्प्लॉयड होने चाहिए विद पब्लिक, प्राइवेट, एमएनसी, किसी भी सेक्टर में चलेगा। सिबिल स्कोर आपका 685 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलराइड है तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल सकता है। और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास ये तीनों चीजें अवेलेबल होगी 5 मिनट में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब अप्रूवल कैसे मिलता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक बार फिर से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम। तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है एज पे योर पैन कार्ड। सो पैन कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम लिखा होगा सेम टू सेम वैसे ही आपको यहाँ पे एंटर
करना है और उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू विद ऑटोफिल के ऊपर। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कितने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। तो आप यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है आपकी नेट मंथली सैलरी कितनी है। सो मैं यहाँ पे 30,000 रुपए एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर करना होगा और जैसे ही आप पिन कोड एंटर करेंगे सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए 2 चेकबॉक्स दिए गए, उनको टिक करके आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये इनकम वेरिफिकेशन वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं। सबसे पहले आपको वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसमें आपको सैलरी क्रेडिट होती है। उसके बाद में आपको ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। फिर आपका बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। सो उसके लिए आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम एंटर करके सर्च कर लेना है। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको उसी बैंक का स्टेटमेंट देना चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी ऐसे बैंक का स्टेटमेंट दे दिया जहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते तो उस केस में आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं कैनरा बैंक लिख देता हूं और यहाँ से सिलेक्ट भी कर लेता हूं। अब देखिए नीचे की तरफ कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको मुझे फॉलो करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा। इसको आपको टिक करना होगा और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको एंटर करके सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे शेयर कंसेंट दिया है, मतलब आपको अपना कंसेंट देना होगा। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने कैनरा बैंक के डिटेल डाले, यहाँ पे तो फेडरल बैंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए इनका जो अकाउंट एग्रीगेटर है वन मनी, उसमें पहले से मेरे फेडरल बैंक के डिटेल्स हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बजाज फिनसर्व से लोन लिया हुआ है। उस टाइम पे फेडरल बैंक के डिटेल्स डाले थे और इसमें भी अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट रहने देता हूं। फिर नीचे की तरफ देखिए मल्टीपल चेकबॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सबको आपको टिक कर देना है और गिव कंसेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा योर कंसेंट वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपके सामने एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम डालना होगा। उसके बाद में कंपनी किस टाइप की है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपसे आपका वर्क ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो आपके वर्क प्लेस पे अगर आपको कोई ईमेल आईडी डेडिकेटेडली दिया गया होगा, अगर नहीं भी मिला हुआ है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल चीज है। फिर नीचे की तरफ टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा है, तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे एंटर कर देना है। और फिर देखिए आखिर में आपसे एक सवाल पूछा गया, योर टोटल मंथली लोन ईएमआई, क्या इससे पहले भी आपका कोई लोन चल रहा है जिसमें कुछ ईएमआई है? अगर कोई भी अमाउंट है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मेरे केस में यहाँ पे कोई भी लोन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं 0 लिख देता हूँ। अगर आपके केस में कोई लोन चल रहा है तो उसकी कितनी ईएमआई आती है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं हम ऑफिस एड्रेस के पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है। हमने 5 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारा जो ऑफर है उसको अपग्रेड कर दिया गया और टोटल 6 लाख रुपए का लोन यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, जो कि होगा 63 महीनों के लिए, मतलब लगभग 5 साल और 3 महीने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। टर्म लोन है, ईएमआई कितना होगा 16,485 रुपया, और यहाँ पे एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने लोन समरी वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट है 6 लाख रुपए का, प्रोसेसिंग फीस कितना कटेगा वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और टोटल जो लोन अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नीचे देखिए स्टैम्प ड्यूटी और जो दूसरे चार्जेस हैं वो भी सब आपको दिखाई दे रहा है। सो एग्जैक्ट अमाउंट आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट होने वाला है वो भी आप देख पा रहे होंगे, 5,99,300 रुपया। 700 रुपया किस चीज का कट रहा है, ऊपर देखिए स्टैम्प ड्यूटी का यहाँ पे दिया गया है। अगर सारी चीजों से आप एग्री करते हैं तो सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक के सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट योर केवाईसी। और केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अभी आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा डिजी लॉकर की वेबसाइट के ऊपर। वहां पे आपको अपने आधार कार्ड के डिटेल डाल के वेरीफाई करना होगा, फिर आपका केवाईसी हो जाएगा। चलिए वो स्टेप भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर आपको टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे आप एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है केवाईसी डिटेल्स, प्लीज कंफर्म योर करंट एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन। तो जो भी आधार कार्ड के थ्रू एड्रेस फेच किया गया है, अगर वही आपका करंट एड्रेस है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, बहुत लोगों के केसेस में ऐसा होता है कि आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस है, अभी वो किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं, तो उस केस में आपको नो पे क्लिक करके नया एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना होगा। लेकिन मेरे केस में दोनों एड्रेस सेम ही है, इसलिए मैं यस पे क्लिक कर देता हूं। फिर दोस्तों बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, आईएफएससी कोड एंटर करना है और अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब कौन सा अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे जिसमें आपको पैसा क्रेडिट चाहिए। वैसे आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 1 रुपया उसमें क्रेडिट किया जाएगा। और फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आवर रिप्रेजेंटेटिव
तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो नेक्स्ट 60 मिनट में आपको कॉल करेगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का नाम और नंबर भी दिखाई देगा, साथ ही आपका जो पर्सनल लोन है उसके डिटेल्स भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। फिर इनकी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, आगे के स्टेप्स के बारे में आपको गाइड कर दिया जाएगा और अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, इस प्रकार आप बजाज फिनसर्व में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।